है। आपकी बेरोजगारी भी दूर होगी, स्किल का ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो सा है। तो फुटबॉल से भी आप सबक ले सकते हो, जो सदलपुर गांव ने इतनी अच्छे तरीके से प्रतियोगिता का आयोजन करवा रखा है। देखिएगा जी, नशा जो है ना वो समाज को बहुत खोखला करता है, और कोई भी हरियाणा का ऐसा आदमी नहीं है, यदि जो माता पिता अपने बच्चे के ऊपर नज़र रख लेगा, अच्छे संस्कार भर लेगा, तो वो बहुत जल्दी सफल भी हो जाएगा। गांव में गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करें हर घर आगे बढ़े तरक्की करे। तो गांव सदलपुर अंदर जा रही है, सदलपुर के अंदर खेल प्रतियोगिता बड़ी माँ संदीप जी शिवाच गोरखपुर जगह अकेडमी चलाओ युवा साथियों का आज भी पढ़ाई लिखाई बड़ो जोर है। सरकार में प्रयास करे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देव, तो बाहू थोड़ी जानकारी लिया जगह युवा साथी की हासिल कर सके। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, जितने भी आपके यूट्यूबर के ऊपर सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जी सर, मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। तो आपका पूरा परिचय बताना सर। मेरा नाम संदीप शिवाच है और जन्मभूमि मेरी बाबा गुरु गोरखनाथ की गोरखपुर गांव, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गांव है जनसंख्या के आधार पे हम बात करें तो वहां से मैं आता हूं और बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जितना मेरे को आता है उतना। कहाँ पर अकेडमी सर आपकी, किस नाम? मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जी जी सर। तो रोजगार विद संदीप शिवाच के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। जी सर। और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है। जी जी। और 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और 2017 से जितनी भी भर्तियाँ आई हैं जी सर, तो शायद ही कोई ऐसी भर्ती होगी जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा सेलेक्ट ना हुआ हो। जी। मेहनत बच्चे की होती है, क्रेडिट बच्चा मेरे को देता है, क्योंकि उसको मेरे पढ़ाने से एक अलग मोटिवेशन मिलता है, जिसके तहत बच्चा जो है वो सेलेक्ट होने के बाद वो क्रेडिट मेरे को देता है। जी जी। ये कैसे विचार है सर आपकी, भाई आज रोजगार बेरोजगार बालक बहुत भटक रहे हैं, तो उनको दिशा निर्देश दिया जाए, सही लाइन पर ले जाए, कैसे विचार है मन में? देखिएगा, बेरोजगारी है एक बड़ा मुद्दा है, और अपना हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 भी है, पीछे न्यूज़पेपर में भी सभी ने पढ़ा। लेकिन उस बेरोजगारी में कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर रहा, क्योंकि शिक्षा जो हमें समझ के चीज़ें करनी चाहिए, स्किल में अपने को बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर हमने शिक्षा को रट्टाफिकेशन की तरफ लेके चले हैं। और रट्टाफिकेशन जो है वो आज के समय काम आता नहीं। तो बेरोजगारी को बढ़ाने में एक जो शिक्षा पद्धति हम अनुसरण कर रहे हैं उसका रट्टाफिकेशन का, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जी सर। और मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि आप कम समय में सक्सेस की तरफ ना भागें, बल्कि आप पूरा का पूरा समय जो है वो अपना पढ़ाई को और खेल मैदान को दें। तो धीरे धीरे पेशेंस से जो चीज़ आएगी वो स्थिर रहती है। आपकी बेरोजगारी भी दूर होगी, स्किल का ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो नौकरी सरकारी बहुत अच्छी है, मिल जाती है, लेकिन सरकारी नौकरी ना मिले तो मायूस होकर बैठना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपना बहुत अच्छा कर रखा है, और वो उसकी मेहनत है। जी जी। तो क्या कारण होता है सर, कई बार इतना बच्चा हताश हो जाता है कि आत्महत्या की तरफ चल पड़ता है, मेहनत करता है, लगातार बार बार मेहनत करता है, एग्जाम में रह जाता है, उसके पीछे की वजह क्या मानते हो आप? लगातार युवा साथियों से जुड़ा रहता है आपका? ये मैं जो कारण मानता हूँ उसके माहौल को मानता हूँ। जी जी। क्योंकि सारा का सारा जो गेम है वो शब्दावली का गेम है। जी जी। मान के चलिएगा कि कोई भी बच्चा ज़्यादा हताश है तो समाज के जो लोग उसके आसपास हैं उनका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को वो बाहर निकालें। जी जी सर। क्योंकि कितना भी हताश क्यों ना हो कोई भी बच्चा, यदि उसके घर वाले सपोर्ट कर दे, उसके पड़ोसी सपोर्ट कर दे, गांव राम सपोर्ट कर दे, तो वो एक सपोर्ट करना ही उसकी जो एक सोचने की शक्ति है उसको मजबूत कर देगा। और जो नेगेटिव विचार उसके दिमाग में चल रहे होंगे तो नेगेटिव विचार उसके पॉजिटिव में बदल जाएंगे। हालातों से उसको खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या कोई सोल्यूशन तो है नहीं। आत्महत्या के बाद भी किसी को नौकरी नहीं मिली, बल्कि उस पर और ज़्यादा दुख परिवार के ऊपर टूटता है। क्योंकि एक बेटा जो उसके माँ बाप ने 20-22 साल का पाल पड़ोस के बड़ा कर रखा होगा, तो सरकारी नौकरी के लिए नहीं किया था वो तो फार्म आए हैं, सरकार की पॉलिसी है नौकरी लगने की, तो उसमें उसने भाग लिया होगा तो कई बार अपने को असफल भी होना पड़ेगा। जैसे ये फुटबॉल का गेम चल रहा है, तो फुटबॉल का गेम जिंदगी जीना अपने को सिखाता है कि इसमें हम गिरे भी गए, पड़ेंगे भी। अब गिरने वाला आदमी वहीं पे थोड़ी पड़े रहता है, वो उठ के गोल पोस्ट की तरफ फिर आगे बढ़ता है, फिर वो गिरेगा। वो तब तक नहीं अपना सब कुछ जब तक न्यौछावर नहीं कर देता कि अपना गोल पोस्ट के अंदर बॉल नहीं पहुंचा देता, तब तक वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। तो फुटबॉल से भी आप सबक ले सकते हो, जो सदलपुर गांव ने इतनी अच्छे तरीके से प्रतियोगिता का आयोजन करवा रखा है। बहुत अनुशासन के तरीके से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और खेल कमेटी का जितना धन्यवाद करें उतना कम।
तो क्या कारण होता है सर? कई बार बहुत सालों तक कई बालक मेहनत करती हैं, अच्छी तैयारी भी अच्छी होती है, किंतु जब एग्जाम में जाती हैं तो उस टाइम उनकी दिक्कत आती है। तो उनके लिए वो नॉर्मल कैसे अपने आप को महसूस करें? वो सारा का सारा प्रैक्टिस का गेम है। जी जी। आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जी जी। तैयारी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी जी। प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको जैसे 15 लाख बच्चे फार्म भरेंगे। जी जी। अब मोबाइल का ज़माना है, एक कमरे में बंद बच्चा एक लाइब्रेरी में ईयरफोन लगा के सारा दिन पढ़ता रहता है। जी जी सर। और वो डायरेक्ट पेपर देने जब जाएगा तो 16 लाख के बीच अपने आप को अकेला पाएगा। जी जी, तो मुश्किल हो जाती है सर। बहुत मुश्किल हो जाती है उसको। भीड़ पहली बार देखने को मिलेगी जिस दिन वो पेपर देने जाएगा कि इतने बच्चों से मैं कैसे निकल पाऊंगा। तो वो डर उसको अपना खुद का ख़त्म करने के लिए पहले जो अपने आसपास की लाइब्रेरी हैं या कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पे जाके बच्चों के बीच उसको तैयारी करनी चाहिए। वीक में टेस्ट देना चाहिए और टेस्ट देगा तो उस टेस्ट के अंदर उसके कम स्कोर आएंगे, अपनी गलतियों का पता चलेगा। तो वो कोई पहला दिन नहीं होगा जिस दिन उसको गलतियों का पता चलेगा, लेकिन बिना अभ्यास के यदि वो चला जाता है और रिजल्ट वाले दिन उसको पता चलता है कि मैं 1-2 नंबर से रह गया, तो उस दिन यदि उसको गलती का एहसास होगा तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो इसलिए पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बच्चों के बीच रह के ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्कशन के जरिए अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। जी जी। तो ये जैसे सरकार की अभी पॉलिसी ठीक चल रही है सर, पहले पेपर आउट भी बहुत हुए, बालक भी बहुत मायूस होते हैं, किंतु अभी क्या आगे से इन पर प्रतिबंध लगेगा या ठीक भर्तियाँ होगी? हाँ बिल्कुल। अब जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह जब से आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और देखिएगा इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए सरकार को भी टाइम चाहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम जल्दी करवा देंगे और उसमें कोई कमी आ जाती है तो फिर हम जल्दी कराने की प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि उसकी कमियां निकालेंगे कि भाई सरकार को सोचना चाहिए था, कुछ समय और ले सकती थी। तो उसको प्रॉपर अपने को समय देना चाहिए। अब नायब सिंह सैनी जो अपने मुख्यमंत्री, उन्होंने विधानसभा में भी बोला है कि मई के लास्ट तक हम पेपर ले लेंगे। तो एक विपक्ष के सामने सीएम का बोलना बहुत मायने रखता है। तो अब की बार जो कही हुई बात है वो सारे के सारे बच्चे और जो टीचर है वो आश्वस्त हैं कि अब की बार मई के अंदर सीईटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और पेपर आउट वाला अब शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि पीछे जो पेपर हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, कोई पेपर आउट नहीं हुआ। जी जी। तो कई युवा साथी गलत रास्ता चुन लेते हैं सर, नशे पत्ते की तरफ हो जाती हैं या और कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं। उन युवा बहन भाइयों के लिए आपका कोई संदेश जो आसानी से कामयाबी मिले, मनोबल उनका ऊंचा हो, क्योंकि लगातार आप युवाओं के बीच में रहते हो, आपको बड़ा अनुभव इस बारे में? देखिएगा जी, नशा जो है ना वो समाज को बहुत खोखला करता है। जी। और कोई भी हरियाणा का ऐसा आदमी नहीं है जो नशे से पीड़ित ना हो। मतलब वो नशा नहीं करता लेकिन उसके आसपास नशे वाले लोग हैं, तो डरा हुआ वो भी है। जी बिल्कुल। क्यों, सीधी सी बात है कि नशे वाले को नशा नहीं मिलेगा तो वो फिर नॉर्मल आदमी के ऊपर ही प्रहार करेगा। जी जी। इसके लिए 2 ही चीज़ें हैं जो नशे से बचा सकती हैं, एक तो खेल का मैदान और एक शिक्षा। और खेल के मैदान और शिक्षा तक लेके आने के लिए समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो आदमी नशा करता है, ठीक है, उस आदमी को अपने को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि वो नशे को छोड़ के खेल के मैदान या शिक्षा की तरफ आगे आए। जी सर। बहुत ज़्यादा नशे में आगे जा चुका है तो उसको कहीं ना कहीं अपने को भर्ती करवाना पड़ेगा मेडिटेशन सेंटर में। तो धीरे धीरे उसका एक तरीके से अपने को माइंड चेंज करना ही करना पड़ेगा। और नशा जो है वो आप सभी जानते हैं कि कितना घातक है, क्योंकि नशा एक आदमी करता है लेकिन परेशान बहुत लोग होते हैं। और जिस घर में कोई भी नशेड़ी है या नशा करता है तो उस घर की स्थिति क्या है ये आप लोग उस घर में जाके भी देख सकते हैं। तो नशा करने वालों से भी एक प्रार्थना यही है कि नशा करना है तो आप लोग पढ़ाई का करो, नशा करना है तो आप लोग अपने खेल के क्षेत्र में करो। और जितनी प्रसिद्धि खेल के क्षेत्र और पढ़ाई से मिलेगी वो शायद ही किसी दूसरे क्षेत्र से मिले। तो युवा बहन भाई जैसे सरकारी जॉब की लगातार प्रैक्टिस करती है तो उनको कोई आसान पढ़ाई का ऐसा कोई तरीका, जैसे देखो दिमाग में ज्यादा देर तक वो बातें रहे? पढ़ाई आसान ही है जी, मुश्किल होती तो कोई ना पढ़ पाता। जी जी। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई को आसान बनाया है वही आगे बढ़ पाए हैं। तो आपको आसान बनाना पड़ेगा। आसान कैसे बनाना पड़ेगा? वो आपको अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा। अपना दिमाग उस लेवल का नहीं खुल रहा है तो आपको अपने गुरुजनों का साथ लेना पड़ेगा। आपके गांव के अंदर जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके पास जाके बैठो, क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाला है उसके एक्सपीरियंस लो और उस पेपर में जो फेल हुआ है उसके एक्सपीरियंस लो। तो दोनों के एक्सपीरियंस लेके आप लोगों को एक तीसरा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको एक बीच का रास्ता नजर आएगा जो आसान होगा।
होगा। तो मतलब पढ़ाई मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल हमने बना रखी है, वो बात अलग है। क्योंकि मुश्किल होती तो कोई ना पढ़ पाता। लेकिन इस पढ़ाई के अंदर बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे पदों पे चले गए हैं पढ़ाई की बदौलत। बहुत सारे लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा मेहनत करते थे लेकिन वो नहीं सफल हो पाए। तो उसके पीछे हमारा जो तरीका है वो गलत रहा होगा। तरीका बिल्कुल सत्य, तो तरीका ही बदलना पड़ेगा अपने को। तो आज के युवा बहन भाइयों का आपका कोई संदेश सर भाई? युवा भाई बहनों का यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि अभी सीईटी की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। एक बार फिर सरकार बहुत अच्छा मौका दे रही है अपने आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है उसको सुधारने का। सर। क्योंकि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बड़े बड़े लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना सर, ये तो सत्य और ये सत्य है। क्योंकि शिक्षा से ही आप लोग सिर्फ एक नौकरी नहीं लग रहे बल्कि आप बहुत सारे और बच्चों का भी मोटिवेशन बन रहे हो। जिस गली से एक बच्चा लगता है तो दूसरे बच्चे भी ये सोचकर किताब उठाते हैं कि ये बच्चा लग गया तो मैं भी लग जाऊंगा। तो जिस गांव से जितने बच्चे लगते हैं उसको देखकर और बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं। और नौकरी लगने वाला, सफल होने वाले लोगों से ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है वो मोटिवेट हो चुकी है। और आज हरियाणा के अंदर एक अलग ही क्रेज बना हुआ है कि हर गांव के अंदर लाइब्रेरी है। शिक्षा जो है बहुत सस्ती हो चुकी है। अब हम ये बहाने भी नहीं लगा सकते कि भाई शिक्षा बहुत महंगी है। 1000-1100 रुपए में आपको 9-10 महीने पढ़ाया जाता है। पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर सारा का सारा फ्री भी पढ़ा रखा है। तो बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री में भी पढ़ सकते हैं। अब सिर्फ एक ही जिम्मेदारी माता पिता की है कि वो अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखे, क्योंकि जो फ़ोन उसके हाथ में है वो उसका सही दिशा में यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये उसके माता पिता की एक जिम्मेदारी बनती है। यदि जो माता पिता अपने बच्चे के ऊपर नज़र रख लेगा, अच्छे संस्कार भर लेगा, तो वो बहुत जल्दी सफल भी हो जाएगा। तो आपसे कोई बालक बहन भाई जुड़ना चाहता हो सर, उसके लिए एक बार दोबारा बताना सर। जुड़ना चाहते हो तो आप रोजगार विद संदीप सिवाच करके यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके बिल्कुल हमारी क्लासेस चलती हैं सुबह से शाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट। और पूरे हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा जो बच्चा है आज के समय वो जुड़ रहा है पूरी की पूरी टीम के साथ। और यदि कोई बच्चा कोर्स खरीदना चाहता है तो वो बच्चा रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले और वहाँ पर 800-900 रुपये बैच की फ़ीस होगी। ठीक है। और जो बहुत गरीब बच्चा है, ठीक है, तो यदि वो फीस 800-900 रुपये फीस भी नहीं दे पाता तो बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको पढ़ाने का काम करूँगा। क्योंकि फीस तो मैं लूँगा लेकिन नौकरी लगने के बाद वो दे देगा। अभी पहले उसके लिए चार्ज? हाँ, पहले उसके लिए कोई चार्ज नहीं। बहुत बड़ी बात की, आपका बार बार धन्यवाद करते हैं सर। सदलपुर गांव के अंदर संदीप जी सिवाच जो गोरखपुर रहने वाला, बड़ी अच्छी बातें बताई भाई। आज को जो उज्जवल भविष्य अपना बहन भाई है किया सफलता और किया सफल हो सके, किया बन तैयारी करनी चाहिए, किया नहीं करनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी विस्तार में बातें बताई। सारा बहन भाई निवेदन करा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। थारो शिक्षा के प्रति कोई सवाल जवाब उत्तर हो जरूर बताइए। सारा बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।